प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ, ग्रह, नक्षत्र, हर चीज की उचित जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि शनि देव 13 जुलाई को बकरी हो गए थे। 13 जुलाई से शनि देव बकरी हो गए थे, लेकिन अब शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। यानी अब शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं, तो शनि देव के मार्गी होने का आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि शनि देव लंबे समय तक एक राशि पर विराजमान रहते हैं, तो इनका असर भी अच्छा और बुरा दोनों जो है लंबे समय तक पड़ता है। इसीलिए आपकी राशि पर अच्छा बुरा प्रभाव क्या क्या पड़ने वाला, उसी के बारे में आज बताने का हमारा प्रयास है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे कि संतान से संबंधित समस्या, नौकरी का जल्दी ना लग पाना, यानी लगातार आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन एक दो नंबर से रह जा रहे हैं, तो उसका क्या कारण है जो आप नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? आपकी संतान की उन्नति क्यों नहीं हो पा रही है? अथवा आपके घर में लगातार कलह का वातावरण क्यों बना हुआ है? धन आपके घर में आता तो बहुत है लेकिन रुक नहीं पाता है, तो उसका क्या कारण है? कहीं आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष मौजूद तो नहीं है जिसके कारण ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं? आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आप हमसे अपने फोन नंबर से अपना समय पहले से निर्धारित करके हमसे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों की बढ़ोतरी कर सकते हैं और उदासी को अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। जब है समाधान, तो क्यों हैं आप परेशान? तो इसलिए जल्दी से फोन लगाइए और अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत पाइए। अब आइए, अब हम अपने विषय पर आते हैं कि हमारा जो विषय है कि शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो शनि देव के मार्गी होने से आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, बताने का हमारा प्रयास है। सबसे पहले मेष राशि। अब देखिए, मेष राशि वालों के लिए क्या है, शनिदेव 10वें स्थान के स्वामी हैं और वो 11वें स्थान के स्वामी भी हैं। यानी दशमेश और एकादशेश का वक्री होने का मतलब नौकरी के मार्ग में, व्यापार के मामले में और आमदनी के मामले में कई प्रकार की उलझनें चल रही थी, परेशानियां लगातार आपको प्राप्त हो रही थी। यानी कहीं न कहीं यहाँ पर कमजोरी का वातावरण बना हुआ था, कभी अच्छा और कभी बुरा लगातार चल रहा था जुलाई से अब तक। यानी 4-5 महीने से लगातार आपके जीवन में उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था। अब वो सारा उतार चढ़ाव समाप्त होने वाला है, क्योंकि शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तब लाभ की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जो परेशानियां पहले से चल रही थी, इनमें सुधार जरूर होने की संभावना है। तो मेष राशि वालों प्रसन्न हो जाइए, आपके जीवन में सुधार की गुंजाइश लग रही है। खुशियां आने वाली हैं और उदासी डायरेक्ट यहाँ से जाने वाली है। वृषभ राशि। अब देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए क्या है कि शनि देव, देखिए वृषभ लगन में सबसे ज्यादा कारक होते हैं शनि देव। तो अब वृषभ लगन के लिए शनि देव जो हैं 10वें स्थान के स्वामी हैं, और 10वें स्थान के स्वामी होने के साथ साथ 9वें स्थान के स्वामी भी हैं। यानी नवमेश और दशमेश, यानी इन दोनों का बकरी होना, यानी दो स्थानों के स्वामी का शनिदेव बकरी होना, यानी बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक आपको साबित हो रहे थे। आपके मान सम्मान में लगातार कमजोरी नजर आ रही थी। स्वास्थ्य भी आपका हल्का हल्का बिगड़ रहा था और मन में लगातार क्रोध की भावना उत्पन्न हो रही थी। घर में उदासी उदासी महसूस हो रही थी और कहीं न कहीं कलह का वातावरण भी बीच बीच में घर के अंदर बन जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जबरदस्त सुधार होने वाला है। सुख, साधन, भूमि, भवन, जमीन जायदाद की धीरे धीरे करके आपकी वृद्धि होने वाली है। तो वृषभ राशि वालों, आपको शनि का मार्गी होना फायदेमंद साबित होगा। अब आपका जीवन ठीक ठाक तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और मन में प्रसन्नता भी रहेगी।
जो जो काम अभी तक आपके अटक अटक कर चल रहे थे अब उनमें तेजी आएगी, इसलिए आपको ज्यादा परेशान रहने की जरूरत नहीं है। मिथुन राशि, अब देखिए मिथुन राशि वालों के लिए क्या है, शनि देव जो है अष्टम स्थान के स्वामी है, नवम के स्वामी यानी अष्टमेश नवमेश, यानी भाग्य का स्वामी जब वक्री हो जाता है तो भाग्य में रुकावट उत्पन्न कर देता है। यानी व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता है कि कोई ना कोई उसे रोक रहा है, यानी उसकी उन्नति को रोकने वाले थे शनिदेव, रोक रहे थे लगातार। अब यहाँ से धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब यहाँ से शनिदेव आपके लिए भाग्य का साथ आपको मिलेगा, मेहनत करेंगे कम और फायदा होगा ज्यादा। तो इसलिए मिथुन राशि वालों प्रसन्न हो जाइए, आपके लिए खुशियां जल्दी से जल्दी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं, इसलिए उन खुशियों का स्वागत कीजिए और प्रसन्न हो जाइए। कर्क राशि, अब देखिए कर्क राशि वालों के लिए क्या है कि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव होते हैं मार्केश, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले कौन है, शनिदेव ही हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए छठे स्थान के स्वामी और सप्तम स्थान के स्वामी शनिदेव बकरी चल रहे थे। तो बकरी होने से कर्क वालों की लगातार भागदौड़ मची पड़ी थी, कहीं भी शांति महसूस नहीं हो पा रही थी और मन से बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान थे, किसी से अपनी बात कह भी नहीं पा रहे थे। रोग रिपु ऋण, रोग में भी बढ़ोतरी हो रही थी, शत्रुओं में भी वृद्धि हो रही थी और बैंक से जो कर्जा ले रखा है उसको भी उतारने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और पत्नी के साथ लगातार संबंध खराब चल रहे थे। अब हर जगह सुधार की गुंजाइश लगेगी, पत्नी के साथ संबंध बढ़िया होंगे। व्यापारी हैं अगर आप, कर्क राशि है आपकी, तो व्यापार में जबरदस्त फायदा होने की गुंजाइश लग रही है। अब आपका घाटा कम होने वाला है और फायदा बढ़ने वाला है, तो कर्क राशि वालों के लिए भी श्रेष्ठ रहेगा। सिंह राशि, अब देखिए सिंह वालों के लिए क्या है कि सिंह वालों के लिए भी शनिदेव पंचम स्थान के स्वामी हैं। तो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव छठे स्थान के स्वामी और सप्तम स्थान के स्वामी हैं। तो छठे स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी का बकरी होने का मतलब जीवन में कई प्रकार की उलझनें आपकी चल रही थी, आपके शरीर में आलस की मात्रा लगातार बढ़ रही थी, किसी काम को करने का मन ही नहीं हो पा रहा था सिंह राशि वालों। हर काम में चारों तरफ उदासी उदासी, जीवन में खुशियां बिल्कुल जैसे समाप्ति हो गई थी। अब अब धीरे धीरे करके ही सही, क्योंकि शनि धीरे धीरे करके अपना काम करते हैं, तो समय समय धीरे धीरे आपके मन से उदासी गायब हो जाएगी और आपके अंदर जो आलस की मात्रा चल रही थी उसमें लगातार स्फूर्ति आने वाली है। पति के साथ संबंधों को लेकर भी बीच बीच में नोक झोंक चल रही थी और बाहर जाने की यानी विदेश यात्रा की तैयारी अगर आप कर रहे थे सिंह राशि वाले, तो वहां भी आपको वीजा की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो अब आप विदेश जाने की तैयारी करिए, योग बन रहे हैं, वीजा आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होगा और पति पत्नी का आपस में सहयोग भी ठीक ठाक रहेगा। तो सिंह वालों शनिदेव अब आपसे प्रसन्न होने वाले हैं, अभी तक जो आपको कष्ट प्रदान कर रहे थे अब वो कष्ट नहीं देंगे। कन्या राशि, अब देखिए कन्या राशि वालों के लिए क्या है, शनिदेव पंचम स्थान के स्वामी है और छठे स्थान के स्वामी भी हैं। यानी पंचमेश और षष्ठेश दोनों का बकरी होने का मतलब आप अपनी संतान के बारे में लगातार चिंतित हो रहे थे और दैनिक आमदनी में लगातार आपकी गिरावट होती चली जा रही थी और इसके साथ साथ खर्चों में लगातार आपकी वृद्धि हो रही थी और आपके दोस्त लोग आपके साथ डबल गेम खेलने की तैयारी कर रहे थे, यानी आपके साथ धोखेबाजी कर रहे थे। तो अब कन्या राशि वालों आपके लिए यहाँ पर जबरदस्त सुधार की गुंजाइश नजर आ रही है, यानी आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। शेयर मार्केट के द्वारा भी आपको धीरे धीरे लाभ की प्राप्ति की संभावना यहाँ भी प्रबल बन रही है और आपकी संतान की उन्नति भी होगी और इसके साथ साथ आपको रोग रिपु ऋण, इन तीनों से शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे। तो जीवन में कहीं न कहीं प्रसन्नता का अनुभव कन्या राशि वालों को होने वाला है। अब शनिदेव आपके भाग्य का उदय करेंगे, नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, नया प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है। तो जो जो काम अभी तक आपके अटक रहे थे अब जल्दी से जल्दी पूरे होने की संभावना यहाँ पर प्रबल लग रही है। तुला राशि,
अब देखिए तुला वालों के लिए क्या है, तुला वालों के लिए तो सब कुछ शनिदेव ही हैं, क्योंकि तुला के सबसे ज्यादा कारक अगर कोई ग्रह है तो वो है शनिदेव। और कारक ग्रह जब वक्री हो जाता है तो तुला वालों के जीवन में उथल पुथल कर देता है, यानी 4 5 6 महीनों से लगातार आपके जीवन में कुछ परेशानियां गुप्त रूप से चल रही थी जिन्हें बताया भी नहीं जा सकता। और आप जैसे प्रसन्न रहते हैं लगातार, उस प्रसन्नता में लगातार कमी होती चली जा रही थी, कभी खुश और कभी उदासी। इस तरीके से 5 6 महीने का जीवन आपका तुला राशि वाला चल रहा था। लगातार यात्राएं आपकी बढ़ती चली जा रही थी, यात्राओं में भी कई प्रकार की परेशानियों का अनुभव आपको हो रहा था। तो तुला वालों देखिए आपके लिए शनिदेव चतुर्थ स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी, यानी जब सुखों के स्वामी, सुख स्थान का स्वामी और पंचम स्थान का स्वामी दोनों वक्री हो गए, तो इसका मतलब आपके घर में भी कलह का वातावरण बीच बीच में उत्पन्न हो जा रहा था। शनिवार और रविवार रात्रि के समय लगातार झगड़े की स्थिति तुला वालों के घर में उत्पन्न हो रही थी। अब यहाँ पर जबरदस्त सुधार की गुंजाइश लग रही है। अब सारे झगड़े समाप्त होने वाले हैं तुला वालों के। नया मकान, नई गाड़ी, भूमि, भवन, जमीन जायदाद, हर चीज का सुख तुला राशि वालों को प्राप्त होगा। और संतान की उन्नति भी होते हुए देख रहे हैं यहाँ से कि वह आपकी संतान की उन्नति भी होगी और आपका मन भी धीरे धीरे सही प्रसन्न होना चालू हो जाएगा। तो तुला वालों अब आप प्रसन्न हो जाइए, अब आपको ज्यादा उदास रहने की जरूरत नहीं है। वृश्चिक राशि, अब देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है, शनिदेव अभी तक सबसे ज्यादा मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, क्योंकि पंचम स्थान में विराजमान शनिदेव लगातार पत्नी के साथ नोकझोंक आपकी चल रही थी, पत्नी के साथ झगड़ा जबरदस्त चल रहा था। जहां जहां से आपको सपोर्ट मिलनी थी वहां वहां से लोग अपना हाथ पीछे कर रहे थे, यानी आपको सपोर्ट करने वाला अभी तक कोई नहीं था। परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही थी और उदासी जीवन में आती चली जा रही थी। जहां भी आपने उम्मीद लगाई वहीं से खाली हाथ लौट कर आए। लेकिन अब क्या होने वाला देखिए, अब शनि देव जो है आपके तृतीय स्थान के स्वामी और चतुर्थ स्थान के स्वामी भी हैं। और अब आप लगातार मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, यानी शनि देव अब आपसे मेहनत करवाएंगे और मेहनत के दम से आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। आपके सुखों में लगातार वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। भूमि, भवन, जमीन जायदाद, गाड़ी से संबंधित जो भी दिक्कतें अभी चल रही थी, बार बार गाड़ी आपकी खराब हो जा रही थी, अब आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी और खुशी आपको मिलती चली जाएंगी और उदासी आपके जीवन से धीरे धीरे करके ही सही लेकिन जाने वाली है। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों प्रसन्न हो जाइए, अब आपका जीवन में सुधार की गुंजाइश लग रही है। धनु राशि, अब देखिए धनु वालों के लिए क्या है कि धनु राशि वालों के लिए शनि देव धन स्थान के स्वामी और तृतीय स्थान के स्वामी हैं, यानी धनेश और तृतीयेश। शनि का वक्री होने का मतलब लगातार बैंक बैलेंस में धनु राशि वालों के कमजोरी चल रही थी। जो भी बैंक में आपने पैसा रखा था लगातार निकलता हुआ चला जा रहा था, खर्च लगातार बढ़ते चले जा रहे थे और आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। व्यापार में भी लगातार नुकसान की संभावना यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए बन गई थी और आपके भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध कुछ ज्यादा मजबूत नहीं थे। दोस्त लोग भी आपके साथ धोखेबाजी कर रहे थे और आपका अंदर से आत्मविश्वास था बहुत ही कमजोर हो गया था। उदासी उदासी थी हर समय आपके अंदर छाई रहती थी। अब देखिए अब आपकी उदासी धीरे धीरे ही सही दूर जाने वाली है। आपके दोस्त लोग आपका सहयोग करने वाले हैं और इसके साथ साथ अब बैंक बैलेंस में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। जो बैंक से बार बार आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे थे धनु राशि वालों, आपको कभी निकालने के लिए और कभी डालने के लिए, अब आपको ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब धन की व्यवस्था कहीं न कहीं से शनिदेव आपके लिए करते रहेंगे। तो धनु वालों प्रसन्न हो जाइए, आपको भी जीवन में ढेर सारी खुशियों की प्राप्ति होगी। मकर राशि, अब देखिए मकर वालों के लिए क्या है, मकर वालों के तो होलसेल मालिक ही शनि हैं। अब मकर वालों के लिए शनिदेव खर्च स्थान के स्वामी और उसके साथ साथ लगन के स्वामी। तो लगन के स्वामी और खर्च का स्वामी दोनों जब वक्री हो गए तो इसका मतलब आपके लिए
मान सम्मान में बहुत कमजोरी चल रही थी मकर वालों। आपके जीवन में मान मान सम्मान की कमजोरी होती चली जा रही थी। बीच बीच में झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे थे। गलती कोई और कर रहा था, सजा आपको मिल रही थी। और धन संबंधी भी लगातार समस्या आपके जीवन में बनी हुई थी। इसके साथ साथ लगातार आपके खर्चे मकर राशि वालों बढ़ते चले जा रहे थे। और जब भी आपको बाहरी स्थानों के संबंध में भी लगातार आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था, नहीं जब भी आपको बाहर जाने का आपका प्रोग्राम बनता था, तो वहां भी कई प्रकार की उलझने आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और उसके साथ साथ छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी आपके ज्यादा मजबूत नहीं थे। और आपके आत्मविश्वास में लगातार गिरावट चलती चली जा रही थी। अंदर से मन बहुत ही ज्यादा उदास और कंफ्यूजन में था कि क्या किया जाए। लेकिन किसी को अपने मन की बात आप बताना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि शनि देव ने सारा गेम खेल कर रखा था। इसलिए देखिए, अब आपको क्या करना है। अब आपके जीवन में धीरे धीरे करके सुधार की गुंजाइश लग रही है मकर वालों। क्योंकि देखिए, खर्चों में लगातार कमी होती चली जाएगी और सुखों में लगातार आपके वृद्धि होती चली जाएगी। और उसके साथ साथ आपके शरीर में स्वास्थ्य संबंधी भी लगातार परेशानी उत्पन्न हो रही थी। पत्नी के साथ लगातार झगड़े उत्पन्न हो रहे थे। अब पत्नी के साथ संबंध मजबूत होंगे, व्यापार आपका ठीक ठाक चलेगा और आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता चला जाएगा। तो हर तरीके से आपके लिए स्थितियां फेवर में आने वाली हैं। कुंभ राशि, अब देखिए कुंभ वालों के लिए क्या है। कुंभ वालों के लिए शनिदेव जो है 12वें स्थान के स्वामी है और लगन के स्वामी है। लग्नेश और द्वादशेश का बकरी होना हमेशा से ही नुकसानदायक साबित होता है। आपके स्वास्थ्य में भी लगातार बीच बीच में उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था। शनिवार और रविवार दोनों दिन परेशानियां लगातार आपके जीवन में उत्पन्न होती चली जा रही थी। घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण उत्पन्न हो रहा था। नौकरी में भी कई प्रकार की उलझने गुप्त रूप से आपको परेशान कर रही थी। मेहनत लगातार आपकी ज्यादा होती चली जा रही थी। और उसके साथ साथ भाग्य का जो सहयोग है आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा था। पूजा पाठ का दैनिक कार्यक्रम है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी प्राप्त हो रही थी। यानी किसी भी काम को करने का मन ही नहीं करना, अंदर से उदास। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि अब धीरे धीरे स्थितियों में सुधार की गुंजाइश लग रही है। देखिए, खर्चों में लगातार वृद्धि चल रही थी, यहाँ खर्च भी आपके कम होने वाले हैं और आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। पति के साथ संबंध बीच बीच में नोक झोंक चल रही थी, यहाँ पर भी अच्छी स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर के सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे और धन धान की अपार वृद्धि होने वाली है। धन की बढ़ोतरी होगी, खर्चों में कमी होगी, नौकरी में सुधार की गुंजाइश है और चारों तरफ खुशियां खुशियां ही आपको मिलने वाली हैं। तो कुंभ वालों, जो जो आपके जीवन में परेशानियां अभी तक शनिदेव उत्पन्न कर रहे थे, अब शनिदेव बिल्कुल भी आपको परेशान करने वाले नहीं हैं। अब आपके जीवन में खुशियों का वातावरण शनिदेव बनाने वाले हैं और उदासी के वातावरण को निकाल कर सीधे आपके घर से बाहर करने वाले हैं। मीन राशि, अब देखिए मीन वालों के लिए क्या है कि मीन राशि वालों के लिए शनिदेव लाभ स्थान के स्वामी और खर्च के स्वामी हैं। यानी लाभेश और द्वादशेश। यानी लाभ स्थान का स्वामी जब जब बकरी होता है, तब तब लाभ तो कई प्रकार से लाभ करवाता है, लेकिन कई प्रकार की उलझनों में भी डालकर रखता है। यानी लाभेश का बकरी होने का मतलब कई प्रकार का लाभ प्रदान करना। अब लेकिन शनिदेव हैं, तो शनिदेव जब बकरी हुए तो लाभ तो किया, लेकिन स्लो गति के साथ लाभ प्रदान किया, क्योंकि उनकी आदत ही धीरे धीरे काम करना है। तो धीरे धीरे काम करने वाला व्यक्ति आपकी आमदनी भी धीरे धीरे करके ही बढ़ाएगा। तो इसलिए मीन राशि वालों, स्लो गति के साथ आपके सारे काम कंप्लीट हो रहे थे और खर्चों में लगातार आपकी वृद्धि होती चली जा रही थी। स्वास्थ्य में भी स्थितियां कुछ ज्यादा फेवर में नहीं थी। आपके स्वास्थ्य भी लगातार आपका बिगड़ता चला जा रहा था। तो इसलिए कई प्रकार की उलझनें आपके जीवन में लगी हुई थी, क्योंकि शनिदेव के बकरी होने के कारण सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अब आपको ज्यादा परेशान रहने की जरूरत नहीं है। मीन राशि वालों, आप भी खुश हो जाइए। आपके जीवन में खुशियों का वातावरण बनने वाला, उदासी आपके जीवन से जाने वाली है
अब आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो तुरंत लाइक